स्टाफ के लोग और नरेश जी, यहाँ के क्लस्टर हेड, उनके साथ प्रियंका, उनके साथ उनकी टीम और साथ में भावरा जी रीजनल हेड इस पूरे रियासतों के, और बाकी वो जो यहाँ पे नहीं भी हैं उन सब के लिए मैं बहुत अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मुझे बड़ी खुशी है कि हमने अगले साल 2025-26 का प्रॉस्पेक्टस हम यहाँ पे आज लॉन्च कर रहे हैं। और इसके लिए प्रॉस्पेक्टस को तैयार करने के लिए खासूसन निशा मैडम, सृष्टि मैडम, ईशा मैडम, अनिल जी, पूरी टीम एक लगी थी। तो हमने पथौरी साहब से बोला था कि हम इस प्रॉस्पेक्टस को, जो हमारी 11 यूनिवर्सिटीज हैं, हम चाहेंगे कि हम इस बारी पहले नंबर की यूनिवर्सिटी बिग 5 ग्रुप में पूरे हिंदुस्तान में होने चाहिए कि हम अपने प्रॉस्पेक्टस को अगले साल का हम लॉन्च करें। और हमारी फैकल्टी अच्छे से बच्चों को पढ़ा रही है और हम बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं, जिसमें कि जैसे हमारे यहाँ पे यूथ फेस्टिवल्स चल रहे हैं, हमारे जो है अभी जब आप जाएंगे तो हमारा एक बहुत अच्छा यहाँ पे साथ में एक स्टेडियम तैयार हो गया है और वहां पे हम क्रिकेट की पिचेस बना रहे हैं, एथलेटिक्स का जो है वो ट्रैक बना रहे हैं। कहने का मतलब कि चाहे कल्चरल एक्टिविटीज हैं, चाहे एकेडमिक एक्टिविटीज हैं, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, उस सब की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। हम ये सोच के चलते हैं कि जो बच्चा है वो राजा है, वो किंग है, और जो बच्चे को चाहिए वो हमने उसको देना है और सिलेबस से परे उसको हमने लेना है, चाहे उसकी कंप्यूटर नॉलेज हो, चाहे उसकी कंटेम्पररी नॉलेज हो, चाहे उसके सॉफ्ट स्किल्स हो। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे साथ ब्रिगेडियर साहब का साथ है, पथौरी साहब का साथ है, हमारे शंकरा साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पूरे हैदराबाद की जो मैनेजमेंट है उसका पूरा साथ है, और सबसे ज्यादा जो हमारे इस टाइम 1500 बच्चे हैं उन सब पे हमें बड़ा फख्र है कि हमारे बच्चे यहाँ के 1500 बहुत डिसिप्लिन, बहुत अच्छे, नेक। हमें पिछले तकरीबन 3 साल से हमें कोई बच्चों की तरफ से कोई किसी किस्म की छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी नहीं आई है। हमारे 38 कोर्सेज हैं, हमारे यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, पीएचडी कोर्सेज हैं। हमारा जो स्टेट ऑफ द आर्ट हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट है, जो कि कंपेरेबल टू द बेस्ट इन द कंट्री है, और हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट हम इंडस्ट्री को हमने अप्रोच किया है, हमारा इंडस्ट्री के साथ लिंकेजेस बढ़ रहे हैं, हमारे एमओयू साइन हो रहे हैं, एग्जामिनेशंस जो है वो अच्छे से हो रहे हैं, हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो टाइम से निकल रहे हैं। कहने का मतलब ये कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट एजुकेशन, जिसके के लिए कि इक्फाई स्टैंड करती है, जिसके लिए कि इक्फाई को बनाया गया था, हम उस उद्देश्य के ऊपर, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर पूरा उतरे। एक बार फिर से बोलने को बहुत कुछ है, समय की किल्लत को ध्यान में रखते हुए मैं आप सारे प्रेस बंधुओं का एक बार फिर से कहे दिल से आपका आगमन करता हूं इस यूनिवर्सिटी में, आपका वेलकम करता हूं इस यूनिवर्सिटी में। आपकी वजह से हमें विजिबिलिटी मिलती है, आपकी वजह से हमारी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रोजेक्ट होती हैं। हम आपके सही मायने में आपके शुक्रगुजार हैं, आपके हम जो है मशकूर हैं, हम आपके थैंकफुल हैं, और ऐसी ही कोऑपरेशन हमें आपसे चाहिए। मैं एक बार फिर से हाथ जोड़ के आपको निवेदन कर रहा हूं कि हमारी 26 तारीख को मंगलवार को सुबह 9:30 बजे हमारी कॉन्वोकेशन है, और इस दीक्षा समारोह में जब आप आएंगे तो हमारे दीक्षा समारोह को एक नया रूप और स्वरूप और एक नई शेप आपकी वजह से मिलेगी। और ये जो मैसेज है ये 5-6 रियासतों में, इनफैक्ट पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। मैं एक बार फिर से IGID की टीम, मैं फिर से अपनी फैकल्टी, सारा स्टाफ, सारे बच्चे, हर एक का मैं मशकूर हूं, और खास करके दोबारा से
पथूरी साहब का, दोबारा से ब्रिगेडियर साहब का, और नरेश और अपने भावना जी, सब लोग, मैं आप सबका एक बार दिस जर्नी ऑफ एक्सीलेंस, गिविंग आवर बेस्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, वी विल एक्चुअली नॉट stop in as far as giving the best to the students is concerned. Thank you so much. इक्फाई यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश ने आज अपना अगले साल का 2025-26 का प्रॉस्पेक्टस लॉन्च किया है हमारे बच्चों की इंफॉर्मेशन के लिए, जो कि हमारे पास अगले साल एडमिशन लेंगे, और उनके पेरेंट्स के लिए और सिविल सोसाइटी के लिए और सारे स्टेक होल्डर्स के लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है कि हम अगले साल की एडमिशन के लिए तैयार हैं। इक्फाई यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, मैं दावे से कह सकता हूं कि इस खित्ते की वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है। हम अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई, खेल का, कूदने का, उनके लिए जो बंदोबस्त है वो हम करते हैं, कल्चरल एक्टिविटीज हम करते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हम करते हैं, इंडस्ट्री के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, और उनकी प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए जो हमसे अच्छे से अच्छा हो सकता है वो हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए करते हैं। और ये मुमकिन इसलिए है क्योंकि हमारे सारे अध्यापक, हमारे सारी मैनेजमेंट, हमारे सारे IGID के लोग, सब लोग सारे मिलके यहाँ पे हम एक मुट्ठी की तरह, एक फैमिली की तरह, एक टीम की तरह काम करते हैं। और हमारा एक पैशन है कि जिस कारण के लिए इक्फाई यूनिवर्सिटी को हमारे फाउंडर यशस्वी जी ने इसको बनाया था, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो। और वो ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बच्चों को अच्छी से अच्छी हायर एजुकेशन की तालीम उनके डोर स्टेप के ऊपर, उनके घर में हम दें। हमारे 38 कोर्सेज हैं और एक बहुत बड़ा हमारा 11 यूनिवर्सिटीज का, 9 बिजनेस स्कूल्स का, 9 टेक स्कूल्स का, 3 फार्मा स्कूल्स का एक हमारा पूरा नेटवर्क है और हमारा सिस्टम है। और हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करते हैं ताकि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में हमारे बच्चों को बेस्ट मिले। और खासूसन मैं इस यूनिवर्सिटी का VC होने के नाते ये ख्वाहिश रखता हूं कि हमारे यहाँ के हिमाचल के बच्चे, हमारे आसपास के रियासतों के बच्चे, जो कुछ हम उनकी तालीम के लिए अच्छे से अच्छा कर सकते हैं हम वो करें। सर, गरीब परिवार के अगर कोई बच्चा आए तो उसके लिए क्या फैसिलिटी? गरीब परिवार, गरीबी को हम कभी भी किसी बच्चे के लिए बैरियर नहीं बनने देते। गरीबी किसी बच्चे का कोई कसूर नहीं है। हमारे जो बच्चियां और जो बच्चे, हमारे अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स हैं, हमारे जो मेरिट के स्कॉलरशिप्स हर सेमेस्टर के बाद, हमारे मेरिट का मींस के स्कॉलरशिप, तो हम गरीबी को किसी बच्चे के एकेडमिक टैलेंट में नहीं आने देते। इसीलिए तो हम क्रिएटेड हैं, इसीलिए तो हम अलग यूनिवर्सिटी हैं, इसीलिए तो हमारा अलग नाम है, ताकि हम गरीबी और इस किस्म के जो अपने जो मसले हैं वो एक अच्छे बच्चे के टैलेंट में रोड़ा ना बनने दें। यही हमारा एंडेवर है, यही हमारी कोशिश है। I'm the Vice President for IGID. I am taking care of look after entire marketing department. आज के प्रोग्राम के बारे में आप? Today it is a great thing that we have launched our prospectus for the academic year 2025. So in this you can see that we are having a lot of scholarships for everybody. Early bird scholarships, army bird scholarships. And as I said previously also, every semester the student will be getting different type of scholarships based on his performance. So by introducing this based on performance scholarship means the quality of the education will be very high and the student also will get more quality education and then he can get that scholarships. So this end we are also following with NEP introduced by the government. So we are in the process of take it. There are easy entry and exit and multiple options available to the student. So in the NEP we are implementing it. And if you take about the infrastructure, placements, everything it is there. And 100% placements we are giving to the people for the quality education whoever are doing. So these are the different things we are giving. And as previously said, we are having the transport facility also where the students from different areas of this Himachal, like nearby to Baddi, they can also have the transport at a low cost. The most important point is here we are
giving education to everybody, including transport national. We are not looking after what is the income and everything. That we are only planning that every person or every child should get quality education with an affordable prices. That is the main aim of the Big Five. ओके जी सर। मेरा नाम ब्रिगेडियर राजीव सेठी है और मैं यूनिवर्सिटी में काफ़ी समय से हूँ और इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो मैं मेन चीज़ आपको बताना चाहता हूँ ये है कि इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन एंड इसीलिए जैसे पतूरी साहब ने बताया जो हमारी फीस है वो आसपास की यूनिवर्सिटीज़ के कंपेयर में बहुत लिमिटेड है। एंड जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिट मतलब बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है और उसके सिवा जो टोटल हमारी स्कॉलरशिप्स मिला के जो हमारा फीस स्ट्रक्चर बनता है वो बहुत अफोर्डेबल है और क्वालिटी एजुकेशन है बिकॉज ये कोई प्रॉफिट के लिए इंस्टीट्यूशन नहीं स्टार्ट किया गया है। कवर्ड की एस्पेक्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने अभी तक सारी चीजें जो हो रही हैं उनको सबको कवर कर दिया है और पतूरी साहब और उनकी मार्केटिंग टीम ने जिस तरह से प्रोग्रेस किया है और जिस तरह से यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ बढ़ रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। पिछले कुछ टाइम से यदि आप जो लोग प्रेस से हैं या जो बाहर से आए हैं आप देखेंगे क्वालिटी जो क्लेनलीनेस की है जो कैंपस की जो स्टूडेंट्स की है वो लगातार इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एज यू कैन सी राइट नाउ। जो भी आपको दिखेगा वो पिछले कुछ टाइम से इसमें कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट हुआ है। द क्वालिटी ऑफ बसेस अभी सारे स्टूडेंट्स के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइज किया गया है। सारा जो एरिया क्लेनलीनेस है रेगुलर क्लासेस हो रही हैं एग्जामिनेशंस हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है वो इस चीज की इंडिकेशन है कि यूनिवर्सिटी प्रोग्रेस पर है। तो उसमें मैं आप सब लोगों का जो यहाँ पे प्रस्तुत हैं या उपस्थित हैं उनका मैं आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर टेकिंग एफर्ट्स क्योंकि ये एक बंदा तो कर नहीं सकता। इसमें सबका योगदान होता है चाहे वो वाइस चांसलर की लीडरशिप में है और सारे डीन्स और जो एकेडमिक स्टाफ है जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है सबके मिलजुल के काम करने से ही यूनिवर्सिटी ऊपर जाती है। और मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो 99% स्टूडेंट हैं वो पहले सिर्फ लोकल एरिया से आते थे, अब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ बाहर से आने लग गई है। अब नेक्स्ट